पूज्यपाद कली पावना अवतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। झारखंड की राजधानी इस रांची शहर के देवता भगवान पहाड़ी बाबा के इस परम पुनीत क्षेत्र में उनकी छत्र छाया में श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में 15 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई ये 7 दिवसीय श्री राम कथा चलते चलते आज अपने विश्राम सत्र में पहुंच गई। पिछले रविवार को कथा प्रारंभ हुई और आज शनिवार तक यात्रा पहुंची। इस पूरे आयोजन के केंद्र में जिनका पावन संकल्प ये स्वरूप लेकर हमारे आपके मध्य उपस्थित हुआ, जो इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद्र जी श्रीवास्तव, जिनको आप सब लोग लाला जी कहते हैं, नित्य की भांति आज ठाकुर जी का पूजन किए। इनके साथ आज दैनिक यजमान में श्रीमान दीपक पाठक जी सपरिवार, कमल जी, विमल जी, प्रदीप सिंघानिया जी सब परिवार ठाकुर जी का पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, कलकत्ता से चलकर हमारे दोनों बड़े भैया जी लोग आज कथा में उपस्थित रहे हैं। विकास बाबू आए हैं। जितने लोग आसपास दूर से आए, जो आके चले गए, जो आते आते रह गए, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलिए। जयकारे के समय तो लगता है कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। कल हमने और आपने खष्टम सत्र में भरत भैया के चरित्र को प्रणाम किया, अरण्य कांड की कथा को गाया, श्रवण किया। प्रभु की लीला के कारण रावण पंचवटी से मेरी मां के प्रतिबिंब का हरण करके ले जाता है लंका। मार्ग में जटायु जी ने प्रभु को सीता जी की सूचना दी। प्रभु ने जटायु जी को गति प्रदान की है। गीध देह तजी धरि हरि 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 रूपा, भूषण पट भूषण बहु पट पीत अनूपा। ये स्वरूप जटायु जी का। परमात्मा आगे बढ़े, सबरी मैया से कल मिले, आपने नवधा भक्ति श्रवण की। प्रभु ने शबरी माँ को नवधा भक्ति सुनाई, सुनाई नहीं बताई। शबरी मैया कहती है, प्रभु मैं अधम हूं, अधम अते अधम अधम अति। ये बड़ी अच्छी बात। हमारे एक चाचा थे, अब नहीं रहे, कहते हैं महाराज जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो उनका साइन बोर्ड अलग रहता है, और जो झोरा छाप डॉक्टर है उनका साइन बोर्ड अलग रहता है। पढ़े लिखे डॉक्टर का बोर्ड दिखाई पड़ेगा हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के डॉक्टर, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1-2 बीमारियों के विशेषज्ञ, ये पढ़े लिखे डॉक्टर। जो झोरा छाप डॉक्टर है उसका साइन बोर्ड देखिएगा, यहां पर सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। मतलब कोई कस्टमर बहकने ना पाए। जो कुछ नहीं है वो विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है।
हम तोप हैं, केवल बताने में परेशान है। और याद रखिएगा, जहां होता है वहां बताने की आवश्यकता नहीं होती, होने वाले का ऐसे ही प्रचार होता है, बताना नहीं पड़ता। बहुत पहले मेरे महाराज श्री ने हमसे कहा था एक बात, राजन जीवन में कभी शोर मत करना, काम करना ऐसा लाला कि संसार में शोर होने लगे। मुंह से शोर न करना, काम ऐसा करिए कि काम शोर करे। यहां शबरी मैया कहती है, प्रभु मैं अधम हूं। अरे अधमत अधम अधम अति नारी। जैसे शबरी मां ने कहा, प्रभु मैं अधम हूं, राम जी बोले क्या बोल रही है मां, आप अधम नहीं है, आप में नवों की नवों भक्ति विद्यमान है। ये और बात है कि आपको पता ही नहीं कि मेरे में भक्ति है। तो यहां रघुनाथ जी ने शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई और ये कहना चाहते हैं, मां आप देखिए क्या ये 9 की 9 भक्ति आपके भीतर नहीं है। अस्तु परमात्मा ने 9 भक्ति बताई। और यहां एक और बात आपसे निवेदन करूं, आनंद तभी तक है माई बाप जब तक यात्रा में बने हुए हैं। उद्धव जी गए गोपियों के पास, जाकर गोपियों से उद्धव जी बोले, कृष्ण के लिए तुम लोग दिन रात रोती रहती हो, कृष्ण यहीं बगल में मथुरा में है, क्यों नहीं जाके मिल लेती। गोपियों ने कहा, उद्धव जी जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने में मिलता है, वो आनंद कृष्ण को प्राप्त करके भी नहीं मिलने वाला। यात्रा में जब तक है माई बाप तब तक जो सुख है वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद सुख प्राप्त होने वाला, फिर तो यात्रा पूरी। यहां दर्शन करिए, शबरी मैया ने भगवान का तात्विक स्वरूप जाना। जिसने जिसने भगवान के स्वरूप को जाना उसने एक ही बात कही, प्रभु अब विदा करिए। क्यों? कार्य पूर्ण हुआ। कई लोग मिलते हैं, महाराज हमको भगवान ने दर्शन दिया है, दर्शन दिला के बाद 99 को 100 बनाने में लगे हैं। ये कैसा दर्शन मिला? शबरी मैया ने कहा, प्रभु विदा करिए, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शबरी कौन? जाति से हीन, पाप की धरा पर जिसने जन्म लिया है, ऐसी स्त्री को मेरे प्रभु ने मुक्त कर दिया। हे तुलसी महामंद मन, ऐसे भगवान को छोड़कर तू संसार में कहां सुख ढूंढता है? शबरी मैया ने जाते जाते एक संदेश दिया राम जी को, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था, मतंग ऋषि ने, शबरी जब राम जी सीता जी के विषय में प्रश्न करें तो केवल एक वाक्य कहना कि पंपा सरहे जाहो रघुराई। हे राम जी आप पंपा सरोवर जाइए और वहां जाने पर तहाँ होए हे सुग्रीव मिताए, वहां आप सुग्रीव जी से मित्रता करिएगा। और एक बार सुग्रीव जी से मित्रता हो गई प्रभु, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सीता जी का पता सुग्रीव जी लगाएंगे। भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर पर कल आपने श्रवण किया, नारद जी मिले, राम नाम प्रभु आपका श्रेष्ठ नाम हो सभी नामों में, ऐसा वरदान मांगा। संतों का लक्षण पूछे और लक्षण पूछ के भगवान से विदा लेकर ब्रह्म धाम गए। यहां पर कल हमने और आपने कथा को विश्राम दिया। आज की कथा श्री रामचरितमानस के 4थे कांड में प्रवेश करती है, जिसका नाम है श्री किष्किंधा कांड। इस कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 सोरठे लिखे।
पहले सोरठे में काशी जी को प्रणाम किया और दूसरे सोरठे में काशी के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। अयोध्या कांड में काशी को प्रणाम नहीं किया, अरण्य कांड में नहीं किया, आगे सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड में नहीं किया, इसी कांड में क्यों किया? इसलिए किया, ऐसा संत कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस किष्किंधा कांड की रचना काशी जी के 80 घाट में बैठ के कर रहे हैं, इसलिए पहले काशी को प्रणाम किया। और देखिए, सप्तपुरियों में काशी का स्थान चौथा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। माया यानी हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, चौथी पुरी है काशी। इसलिए मानस के चौथे कांड किष्किंधा कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में बैठकर नहीं लिखे, उसको आकर काशी जी में बैठकर लिखना प्रारंभ किया। 80 घाट पर बाबा बैठे, काशी को वंदन किया है, भगवान शिव को वंदन किया है और कथा प्रारंभ किए। भगवान पंपा सरोवर से बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, अति सभी तक कह सुनो हनुमाना, अति सभीत कह सुनो हनुमान। देखिए, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि पटु रूपा देखु ते जाई, धरि बट रूपा देखु न जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई, कह सुजानी जिय शयन बुझाई, कह सुजानी जिय शयन बुझाई। जैसे प्रभु ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे, पंपा सरोवर से आगे बढ़े, इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं। निर्दलीय पार्टी बनाए हैं अपने आप को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, स्वघोषित राजा हैं, पहाड़ पर चोटी पर बैठे हैं, मंत्रिमंडल उनका अपना है, जिसमें हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, नल नील हैं। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को दूर से कहिए, हाँ, किससे पूछा? हनुमान जी का बने हैं ब्राह्मण, नकली चेहरा, अपने से बुद्धिमान के आगे बेवकूफ बन के बैठना चाहिए। हमारे चाचा कहते थे, ढेर बुद्धिमान के आगे होशियार बनबा तो बुर्बकाही में पकड़ा जीवा। अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बनना चाहिए। हनुमान जी भगवान के आगे माया किए हैं, भगवान के आगे किसी की माया चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बना हूं, ये मुझे पहचानेंगे नहीं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, भाई हनुमानऊ है वो,
नकली चेहरा लगाए हैं। अब दर्शन करिए, हनुमान जी भगवान को ब्रह्म बता रहे हैं। राम जी ने जो अपना परिचय दिया उसमें हनुमान जी के सभी तर्कों को काट दिया। राम जी क्या परिचय देते हैं? हनुमान जी बोले आप जग कारण, सृष्टि के कारण हैं। राम जी बोले नहीं, मैं सृष्टि का कारण कैसे हो सकता हूं, उल्टा मेरे कारण है। कौन? कौशलेश, दशरथ के जाए। हमको जन्म दिया है, हमारे पिता हैं जो हमारे आने के कारण है। आप कह रहे हो कि मैं जग कारण हूं, नहीं, मेरे स्वयं कारण है, मैं दशरथ का पुत्र हूं। ब्रह्म स्वतंत्र होता है। राम जी बोले ब्रह्म तो स्वतंत्र होता है, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं है। हम पितु बचन मानि बन आए, हम पिता के वचन के अधीन हैं। आप कहते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म तो अरूप होता है। हम लोग का हम अरूप नहीं है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हमारा नाम लक्ष्मण है, मेरे भाई है। राम है, मेरे भाई लक्ष्मण है। हम निर्गुण है ही नहीं। ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, वो सब कुछ जानता है। भगवान कहते हैं यहाँ हरि निश्चर बैदेही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम तो अपनी पत्नी का ही पता नहीं जान पाए, उनको ढूंढ रहे हैं, तो हम सर्वज्ञ कैसे हो गए? हनुमान जी ने जो जो बात रखी, भगवान ने अपने परिचय से सभी तर्कों को काट दिया। भगवान ने केवल यही बताया कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं। लेकिन जैसे हनुमान जी को परिचय मिला, प्रभु पहचाने परे गही चरना, असो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी नाम सुने ना, नाम राम लक्ष्मण वैदेही पहचान गए। और यहां एक बात और मैं कहूं, जीव के बस का नहीं है वो भगवान को पहचान जाना। जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताना चाहेंगे, कोई भगवान को पहचानने वाला नहीं है। यहाँ प्रभु ने ही हनुमान जी के हृदय में प्रेरणा दी, भगवान को पहचाने और चरणों में लौट गए। प्रभु ने हनुमान जी को उठाया है, हृदय से लगाया है। हनुमान जी ने कहा प्रभु, ये जो पर्वत देख रहे हैं ना, इस पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वो आपके दास हैं। चलिए चलकर तेहि सननाथ मयत्री की जय। चलिए आप सुग्रीव से मित्रता करिए। भगवान मन में सोचने लगा, हमहु खोजते रहनी है, तहरो यह रोजगार बा। भगवान सोचे कि शबरी जी ने कहा था कि जाकर सुग्रीव जी से मित्रता करिए, तब तक आप हनुमान जी बोल ही रहे कि सुग्रीव से मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले हम कहाँ जाएं, बुला के लाओ नीचे। इतने दूर से पैदल पैदल आए हैं, पहाड़ चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले प्रभु पैदल नहीं चढ़ाऊंगा, पीठ पर बैठ जाइए। अब यहां दर्शन करिए, फोटो देखे हैं आप लोग, हनुमान जी भगवान को कंधे में उठाए हैं ना, लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। मानस में लिखा है कि भगवान लक्ष्मण जी हनुमान जी के पीठ पर बैठ गए। राम जी बोले हनुमान, पीठ पर सामान उठाया जाता है, बोरी उठाई जाती है। किसी जीव को उठाते हैं तो पीठ पर नहीं उठाते हैं, गोद में उठाते हैं। आप में इतना ही बल है, ले जा सकते हैं हम दोनों को, तो पीठ पर क्यों, गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले प्रभु ले जाऊंगा तो पीठ पर ही, गोद में नहीं। क्यों? गोद में उठाऊंगा नाथ तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आप मेरे पीठ पर बैठे रहेंगे तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप ही हनुमान को पकड़े रहेंगे प्रभु। और आप जिसको पकड़े रहेंगे उसको दुनिया की कोई सत्ता गिरा नहीं सकती है। इसलिए पीठ पर बैठिए। पीठ पर बिठाए और लेके पहुंचे सुग्रीव के पास।
हनुमान जी ने दोनों पक्ष की कथा सुनाई। तब हनुमंत कही उभय दिश की सब कथा सुनाई अपावक साखी दे पुनि जोरी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी देकर राम जी और सुग्रीव जी में हनुमान जी ने मित्रता स्थापित की है। प्रभु सुग्रीव का कष्ट सुने बाली ने सर्वस्व छीन लिया है। राम जी बोले मित्र मैं आपका काम करूंगा, बाली को मारूंगा और आपका पूरा राज्य संपत्ति पत्नी कोष राज्य सब कुछ दूंगा, लेकिन जब मैं आपका काम कर दूंगा तब आप मेरा काम करिएगा। कपियों की सेना चारों तरफ भेजकर और जानकी जी का पता लगाइएगा। सुग्रीव बोले ठीक है प्रभु। अब यहां एक बात समझिएगा, वर्तमान समय में बाली कपियों का राजा है, परम बलशाली है। कौन? बाली। आगे का सुनिए, बाली के पास सेना भी है, राजा है, सेना भी है। बाली रावण को हरा भी चुका है। रावण गया बाली से लड़ने के लिए, बाली समुद्र के किनारे संध्या कर रहे थे। रावण गया, जैसे बाली के पास पहुंचा बाली उठा के पटका रावण को और रावण को उठा के यहां दबाया। कौन दबाया? बाली रावण को बगल में दबाया और 6 महीने दबाए रखा। कितने दिन? 6 महीने। राम जी जानते हैं कि बाली रावण को हरा चुका है। राम जी चाहते तो बाली सुग्रीव की जगह बाली से मित्रता करते, भगवान को कुछ करना भी नहीं पड़ता। बाली जाता लंका में, रावण को उठा के पटकता और सीता जी को ला के राम जी को दे देता। हो सकता था ना? भगवान ने क्यों नहीं किया? ये सूत्र याद रखिएगा, फायदा देखकर जीवन में कभी कायदा नहीं बदलना चाहिए। फायदा दिखाई पड़े तिवारी जी तो कायदा ना बदले के चाहिए। जीवन में कितना भी बड़ा लाभ यदि दिख रहा हो और यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पे चलने पर प्राप्त होने वाला है तो उससे अच्छा है निर्धन बन के रहा जाए, परंतु कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बाली अधर्म मार्गी है, इंद्र के अंश से आए हैं राम जी का कार्य में सहयोग करने के लिए, लेकिन यहां आने के बाद रावण से मित्रता कर लिए। अब बताओ अधर्मी का जो मित्र बन जाए वो क्या है? भगवान ने सुग्रीव के चलते बाली को नहीं मारा, बाली ने जाकर रावण से मित्रता कर ली थी, इसलिए परमात्मा ने बाली को मारा और मारा भी नहीं। यहां दर्शन करिए, हम लोग जब छोटे थे पिताजी हम लोग को मारते थे ना घर में। आजकल तो पिताजी लोग मारते कहाँ है, मम्मी लोग का इतना डर है कि छू नहीं सकते बच्चों को। हाँ, एक बार अपने पूज्य महाराज श्री के समय अपने सामने की घटना सुनाऊं। पूज्य महाराज श्री के साथ बैठा था मैं, एक आदमी आया, महाराज जी से बोला सरकार एक बात समझ में नहीं आती, मैं जब घर में जाता हूं मेरी पत्नी बेटे को पीटने लगती है, ऐसे नहीं मारती, मैं जब घर में रहता हूं तभी मारती है, क्यों मारती है? महाराज जी बोले उत्तर बहुत कठोर है, बर्दाश्त कर पाओगे? बोलिए सरकार। महाराज जी बोले तुमको नहीं मार पाती इसलिए उसको मारती है। ये मानसिक त्रास देना हुआ। हम लोग जब छोटे थे, जिस दिन पिताजी मारते थे हम लोग को खूब बढ़िया से सेवा होती थी, तो जिस दिन मारते थे उस दिन रात को सालकिया मोड़ पर एक मिठाई का दुकान है, जनता जलपान, वहां शाम को लेके जाते थे और खूब बढ़िया मिल्क केक, मिठाई, डोसा खूब चकाचक खिलाते थे। जिस दिन कुटाई होती थी हम लोग चकाचक रहते थे, शाम को बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है यार है? ये क्या है? बड़ा आदमी त्रास भी देता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं कल्याण छिपा रहता है। भगवान ने देखिए, प्रभु ने सुग्रीव को भी पद दिया और बाली को भी पद दिया।
यहां तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, बाली को मारकर प्रभु ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, तो सुग्रीव को राजपद दिया, और बाली को कौन सा पद दिया? तो बाली राम निज धाम पठावा। बाली को प्रभु ने अपने धाम विदा कर दिया, अपना पद दे दिया। अब यहां दर्शन करिए, सुग्रीव जी को पद जो प्राप्त हुआ है, वो पद सदैव सुग्रीव के बाद रहने वाला नहीं है। सुग्रीव के बाद बाली का बेटा अंगद राजा बन जाएगा। लेकिन आज प्रभु ने बाली को जो पद दे दिया है, वो पद जीवन भर कभी बाली से समाप्त होने वाला नहीं है। तो प्रभु ने सुग्रीव को ज्यादा दिया कि बाली को ज्यादा दिया? आप इस दृष्टिकोण से देखिए, बाली को प्रभु ने गति दी, सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद युवराज बने बाली के पुत्र। राजा बनाकर प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि मित्र, मैंने आपका कार्य किया, अब आप मेरा कार्य करेंगे। कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगाएंगे। कब? मैं चतुर्मास बिता रहा हूं प्रवर्षण पर्वत पर, और इसी चतुर्मास के मध्य में आप सीता जी का पता लगा लीजिए। सुग्रीव बोले ठीक है प्रभु। सुग्रीव गए महल में, भगवान गए पहाड़ पर, प्रवर्षण पर्वत पर। कभी समय मिले, किष्किंधा कांड में दोहा क्रमांक 13 से लेकर अब दोहा क्रमांक 17, इन चौपाइयों को पढ़िएगा। ये प्रवर्षण पर्वत पर भगवान ने जो प्रकृति का दर्शन किया है, उसका वर्णन किया है लक्ष्मण जी से। यदि कथा की जाए तो 9 दिन इसी 4 दोहे में कथा हो जाएगी। क्या अद्भुत प्रसंग है वो, एक एक चौपाई अमृत है इस प्रसंग का। मैं इसमें से केवल 2-3 चौपाई आपसे निवेदन करूं, समय अभाव, आगे पूरा प्रसंग है। आज वर्षा ऋतु है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा के बाद तालाब भरने लगे। राम जी कहते हैं ये तालाब कैसे भर रहे हैं? सिमटी सिमटी जल भरही तालाब। लक्ष्मण देखिए, एक एक बूंद सिमट सिमट के तालाब को भर रहे हैं। ये बूंद कैसे सिमट रहे हैं? जिमी सदगुण सजन पही आवा। जिस प्रकार एक एक बूंद सूखे तालाब को जल से लबालब भर दे रहे हैं, उसी प्रकार एक एक सद्गुण यदि जीवन में उतरता रहे तो एक सामान्य मनुष्य भी जीवन में सज्जन बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सिमट सिमटी जल, जल भर गया, अथाह जल हो गया। किसमें? सरोवर में। अब सरोवर में मछलियां आ गई। जानते हैं समुद्र के किनारे जो मछलियां रहती हैं ना, उनके जीवन में सर्वकाल संकट है। लेकिन जो मछलियां समुद्र के बीच में हैं, उनके जीवन में संकट उतना नहीं है। क्यों? मछुआरे अथाह जल में जाने वाले नहीं है, वो किनारे ही रहते हैं। सरोवर में जब मछलियां आ गई तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो, सुखी मीन जे नीर अगाधा। ये मछलियां उसी प्रकार अगाध जल में सुखी हैं। कैसे? जीमी हरि शरण नए कौ बाधा। जिस प्रकार भगवान के शरण में जाने के बाद जीवन से बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। क्षमा करिएगा, हम 3 घंटा पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान की शरण में हैं। भ्रम में मत रहिएगा। कई बार भगवान के सामने बैठा व्यक्ति भी भगवान के चरणों में ध्यान नहीं रहता है, वो दान पेटी पे ध्यान लगा रहता है। कितना चढ़ल आज सवेरे से। हाँ?
शरणागति का अर्थ है मानसिक शरणागति। इस बात का सदैव चिंतन करिएगा, हमारा मन कहाँ है। और एक निवेदन करूं आपसे शरणागति के लिए, थोड़ी बात कड़वी है। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जीवन में कोई ना कोई अभाव बना रहे। क्यों? अभाव में स्वभाव सदा रहता है, अभाव बना रहता है तो भगवान की याद बनी रहती है। जहां मनुष्य सभी दृष्टिकोणों से परिपूर्ण हुआ, भगवान भूल जाते हैं वो, फिर भगवान याद आने वाले। अभाव बहुत आवश्यक है। भगवान की शरणागति है। करामात क्या इनके हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं। शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं। शरणागतों पर बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि कौन मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते। जटायु सरिस उपकारी से पूछो, जटायु सरिस उपकारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे बारी से पूछो, विदुर सबरी से आई। बारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भगवत शरणागति। यहां दर्शन करिए, सुग्रीव का सब बढ़िया हुआ, भगवान को भूल ही गए। कई लोग मिलते कहते महाराज जब पूजा करने जाते हैं तो मन बहुत भटकता है। हमरो भटकता है हो। आप तो हमसे बोल ले रहे हैं, हम केकरा से बोले हैं? ये सामान्य व्यवहार है। हम और आप भगवान की माया में हैं। हम कथा बाँच रहे हैं तो माया से बचे हुए हैं। इस भ्रम में न रहिएगा। हो सकता है आपसे